एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में नर्सिंग घोटाले पर सियासत गर्म है, जहां लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से लगातार अपने मंत्री का बचाव किया जा रहा है, जहां इसी के चलते विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार की स्थिति बनती नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नर्सिंग घोटाले पर विधानसभा में घमासान, विपक्ष ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। घोटाले पर आमने सामने पक्ष और विपक्ष। विधानसभा सत्र से पहले ही नर्सिंग घोटाले पर हंगामे की आशंका सत्ता पक्ष के नेताओं ने जताई थी, तो वहीं विपक्ष ने सत्र शुरू होने से पहले ही नर्सिंग घोटाले पर सरकार से जवाब लेने का मन बना लिया था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है। विश्वास सारंग के इस्तीफे की हम मांग करेंगे, बाकी सरकार का निर्णय है, लेकिन यह लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कही है। अभी चर्चा ब्रेक के बाद फिर से होगी और मुझे विश्वास है कि सरकार घोटालेबाज विश्वास सारंग का इस्तीफा के लिए हम बात करेंगे, मांग करेंगे। अब बाकी सरकार का निर्णय, लेकिन ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी प्रदेश के युवाओं की, जिनके साथ भेदभाव हुआ, खिलवाड़ हुआ। थैंक यू। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि चर्चा जारी है। आपने मेरा ध्यान आकर्षण और वक्तव्य सुना होगा, उसमें हमने तत्कालीन शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी चर्चा जारी है। दोपहर में अभी 1 घंटे का विश्राम रखा गया है। 3:30 बजे वापस चर्चा चालू होगी। लेकिन आपने मेरा ध्यान आकर्षण सुना होगा, मेरा वक्तव्य सुना होगा, उसमें हमने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी के ऊपर। ये पत्र 15 दिसंबर 2022 का है, जहां उस समय के मंत्री विश्वास सारंग जी ने बैठक ली थी। उनके अध्यक्षता में ये तय किया गया था कि जो नर्सिंग कॉलेज जो मान्य नहीं हो पाए थे वर्ष 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में, उन पर स्वयं मंत्री जी कहते हैं कुलपति जी को कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। उनके इस निवेदन के बाद, इस पत्र के 1 हफ्ते बाद, मलय नर्सिंग कॉलेज, मलय जो भोपाल में आता है, मलय नर्सिंग कॉलेज, जिसको पिछले 3 साल नहीं मिल पाती है मान्यता, तत्काल मंत्री जी के बैठक के 1 सप्ताह बाद उसको मान्यता मिल जाती है। और आज यही मलय कॉलेज के मालिक जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉलेज मान्य नहीं था। इस घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि मंत्री जी के ही पत्र के बाद इस कॉलेज को मान्यता मिली। इसके अलावा हमारे पास 2 और परिषद की बैठकें हैं। जनवरी 11, 2023 में भी बैठक हुई, जिसमें 21 कॉलेजेस को मान्यता दी गई मंत्री जी के निर्देश पर। और फिर 16 फरवरी 2023 को एक और बैठक हुई, जिसमें 17 और कॉलेजेस को मान्यता दी गई, जिनको पहले अमान्य थे। इससे सीधा स्पष्ट हो रहा है कि मंत्री जी के बैठक के बाद ही जो लगातार कॉलेज अमान्य घोषित हो रहे थे, उनको कहीं ना कहीं मजबूरी में मान्यता देनी पड़ी। लेकिन आज वही कॉलेज आज फर्जी पाए गए हैं, उन पर जांच हो रही है। उनके ही मालिक आज या तो फरारी काट रहे हैं, या उन पर केस लगा है, या कोई जेल में है। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत गंभीर मामला है। और जब सीधा हमने आज साबित कर दिया है कि मंत्री जी के परिषद के बैठक के बाद ही इनको मान्यता मिली है, तो मंत्री जी पर कार्रवाई क्या होगी, इसका हम उत्तर का इंतजार करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस ने जो विषय रखा है, चर्चा होगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच एजेंसियां जांच कर रही है। देखिए, सरकार हर विषय पर, हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कांग्रेस ने जो विषय रखा है, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने उसको ध्यानाकर्षण के माध्यम से ग्राह्य किया है। आज चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। आपके मीडिया के मित्रों से ही मुझे जानकारी मिली है कि जो ये घोटाले में जो बात कांग्रेस कर रही है, उसकी परतें तत्कालीन कांग्रेस की जो सरकार थी, उसमें जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, उन तक ये परतें पहुंच रही है। इसलिए कांग्रेस की कुछ अंदरूनी लड़ाई का मुझे ये पूरा घमासान दिख रहा है। ना देखिए, कांग्रेस के पास कोई तथ्य प्रमाण है तो प्रस्तुत करें, अन्यथा केवल इस तरह के
सतही आरोप लगाने की आदत जो कांग्रेस की है, वो तो कांग्रेस के श्रीमान उमर सिंगार जी तो जब कांग्रेस की सरकार थी उन्हीं के वरिष्ठ नेता पे आरोप लगा रहे थे। इस आदत से बाज आए तो अच्छा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में नरसिंह घोटाले पर सियासत गर्म है, जहां लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।